नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर आचार्य अनु आज आपसे ये बात करने जा रही हूँ कि कैसे एक छोटे से इत्र की बॉटल से स्पाइन सर्जरी को रोका गया। हम सब पेन रिलीफ चाहते हैं, हम सब एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे ही एक चाहत में मेरे पास एक अंकल आए। वो आकर बैठे और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनकी मिसेज़ को कमर में बहुत दर्द है और वो बेड रिडन हो गई हैं। वो चल फिर भी नहीं पा रही हैं और डॉक्टर ने उनको स्पाइन सर्जरी रेकमेंड की है। अब आंटी को स्पाइन सर्जरी से इतना डर लग रहा है कि वो रिकवर कर भी पाएंगी कि नहीं, और उनको अपने साथ साथ कोई भी नर्स या असिस्टेंट नहीं रखना है। क्या मैं किसी तरीके से उनकी सहायता कर सकती हूँ? इस पर मैंने उनका हॉरोस्कोप महावास्तु.com से जनरेट किया। अब ये हॉरोस्कोप केबी सर के 30 इयर्स की रिसर्च पर बेस्ड है, जिसको पढ़ना बहुत ही आसान है। इससे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्लैनेट्स का आपसी संबंध, बॉक्सेस का आपसी संबंध आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सिम्टम के बेसिस पर मैंने ये देखा कि उनका छठा घर जो कि रोग का घर होता है, आठवां घर जो कि पीड़ा का घर है, वो एक्टिवेटेड था। अब प्रत्यंतर दशा क्योंकि कुछ ही समय से पीड़ा थी, देखनी अनिवार्य थी, जिसको देखने से पता चला कि उनका पहला घर जो कि खुद का बॉक्स होता है वो एक्टिवेटेड था। बस फिर क्या था, जब हमें समस्या पकड़ में आ गई तो समाधान देना तो बहुत ही आसान था। केबी सर द्वारा दी गई आसान, सरल और ऐसी रेमेडीज़ जो आप रोज़ की दिनचर्या में फॉलो कर सकते हो को देना और अपनाना बहुत आसान था। तो मैंने उनकी कुंडली में देखकर उनको उनकी थाइस पर सुगंधित इत्र लगाने को बोला, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट को दर्शाती है। उनको मैंने बोला यदि वो इत्र नहीं लगाना चाहते तो वो एक ब्रांडेड परफ्यूम का स्प्रे भी थाइस पे कर सकते हैं। साथ साथ में मैंने उनको ये बोला कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाके इनकी सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाकर इनका ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन इनके 4th बॉक्स पर बहुत अच्छी अनुकंपा दे रही थी, जो कि उस समय की अंतरदशा थी। साथ साथ में उनका कुछ पर्सनल सामान जो कि गलत दिशा में रखा था उसको रिलोकेट कराया गया। इतना कहने पर मैंने उनको बोला कि आप मुझसे 20-25 दिन में इस चीज़ के लिए फॉलो अप करेंगे। बस 5 ही दिनों में मेरे पास अंकल का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे ये बताया कि किस तरीके से आज आंटी अपने पैरों पे चलकर मंदिर तक गई। एक वो इच्छा जो वो पिछले 20 दिन से लेकर जी रही थी और सोच रही थी क्या वो कभी मंदिर जा भी पाएंगी कि नहीं। उनके ऊपर लगाए गए असिस्टेंट और नर्स को भी हटा दिया गया और आंटी धीरे धीरे अपनी रोज़ की दिनचर्या को रिज्यूम कर रही हैं। अगर आप भी इसी तरीके की किसी दर्द या पीड़ा में फंसे हुए हैं, या अपने किसी प्रियजन की पीड़ा को लेके ग्रसित हैं, या ऐसी कोई भी परेशानी जो आपकी दिनचर्या को ख़राब कर रही है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए MV पर फ्री योगदान के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे mvtrainer.net और astrocrat.net पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे यूं ही मिलती रहूँगी कुछ बहुत सारे सक्सेसफुल केस स्टडीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।